जय हो पितृदेवताओं की। आज मैं सभी के लिए ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, सबको पितरों का आशीर्वाद मिले। और पितृपक्ष में ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष हिंदू धर्म के अनुसार पितृपक्ष 16 दिन का मनाया जाता है। इस पक्ष में पितृ धरती पे आते हैं और उनकी संतानें उनको पिंडदान तर्पण देते तृप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पितृपक्ष इसलिए मनाया जाता है कि जब सूर्य पुत्रकर्ण की मृत्यु हो जाती है और उन्हें स्वर्ग में खाने के लिए सोना ही सोना मिलता है, तो सूर्य पुत्रकर्ण देव से कहते हैं कि मुझे अन्न क्यों नहीं मिलता, सोना क्यों मिलता है खाने को। तब इंद्रदेव कहते हैं, सुनिए, आपने जब धरती पर यानी जीवित थे तो आपने कभी अन्नदान नहीं किया, हमेशा सोना ही सोना, इसलिए आपको खाने में सोना ही मिलता है। तब कर्ण कहते हैं, इसका मुझे ज्ञान नहीं था और मुझे पता नहीं था कि मेरे पितृ कौन हैं। फिर कर्ण को 16 दिन के लिए धरती पर भेज दिया जाता है। तब कर्ण अपने पितरों का श्राद्ध करता है, अन्नदान करता है और पितृ फिर खुश होकर स्वर्ग चले जाते हैं और आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। तब कर्ण भी स्वर्ग में चले जाते हैं। यह परंपरा महाभारत से चली आ रही है। इससे पहले महर्षि अनि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि के श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य ऋषि मुनियों ने पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध का भोजन करते करते पितृदेवता पूर्ण तृप्त हो गए। पुराणों में पितृपक्ष को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई सारी पुराणों को की और लोक कथाओं में भी इसका वर्णन है, क्योंकि बहुत कम लोग कोई है पता है कि महाभारत में श्राद्ध क्यों किया गया था। बताते हैं, पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल से चली आ रही है। 7 कर्म की जानकारी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को दी थी। इसके पीछे की पूरी क्या कहानी है यह भी जान लीजिए। हिंदू धर्म में पितृ को 84 लाख योनि में से एक माना गया है। मानते हैं कि विभिन्न लोकों में जाने वाली यह दिव्य आत्माएं संतुष्ट होने पर व्यक्ति पर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं। जैसे मनुष्य को धन धान्य करते हैं और कुल वृद्धि होती है। पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले श्राद्ध पूर्वजों को अपने श्राद्ध और कृत्य को व्यक्त करने का माध्यम है, जिससे प्रसन्न होकर पुत्र सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। मान्यता है कि जब पितृदेव पितृपक्ष में तृप्त हो जाते हैं तब वह स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं और अपने नाती पोतों को आशीर्वाद देकर खुश होकर चले जाते हैं। महर्षि कहते हैं, एक बार एक गांव में 2 भाई रहते थे, मणि और धनी। मणि धन धान्य से परिपूर्ण था और धनी बहुत ही गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी कुछ न था। जब पितृपक्ष आया तो मणि की घरवाली ने अपने मायके वालों को बुलाकर ससुराल में पितरों का श्राद्ध का आयोजन किया, क्योंकि वह अपना धन दिखाना चाहते थे। धन का उसको बड़ा घमंड था। तब पितृदेव आते हैं, देखते हैं कि इनमें अपने मायके वालों को बुला रखा है, जबकि वहीं पर भाई परिवार था पास में, उनको नहीं बुलाया। तब पितृ उनके घर में खाने के लिए नहीं गए और धनी की घरवाली ने चूल्हा चौका किया और एक सूखी रोटी बनाकर चूल्हे के ऊपर रखी। पितृदेवों के नाम से पितृदेव आए। उन्होंने देखा इसके पास कुछ नहीं है पर मन है इसका। उन्होंने वह रोटी एक टुकड़ा खाया और वहाँ से चले गए। धनी
कि धनी के बच्चों ने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब माँ ने कहा, बच्चों आज ऐसे ही सो जाओ, कल खाने का इंतज़ाम करेंगे। तब तक बच्चे ने सूखी रोटी चूल्हे के ऊपर रखी हुई देखी और दोनों बच्चों ने वह रोटी आधी आधी बांट के खा ली। अब सारे पितृदेव एक नदी के किनारे इकट्ठा होके अपने घरों के बारे में बता करके, आज मेरे लड़के ने बहू ने इतना अच्छा भोजन बना रखा था, पंडित जी को बुला रखा था और उसे पड़ोस अपने भाई बहन को बुला रखा था और अच्छा 12 व्यंजन 36 प्रकार जैसे कहते हैं वैसे बहुत अच्छे हमें भोग लगाया। हम तृप्त हो गए हैं। धनी मनी के पितृ चुपचाप बैठे हुए थे। तब उन्होंने पितरों से पूछा, आपके बच्चों ने आपका आदर किया? तो वह कहते हैं कि हम भी तृप्त होकर आ गए, एक दाना खाकर आ गए। और वह नाचने लगे, मेरा धनी धनवान हो गया, मेरा धनी धनवान हो गया। नाच नाच के वह आशीर्वाद दे गए थे। बच्चों ने सुबह कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ भी गुस्से में कह दिया, जो बाहर चूल्हे में पतीला रखा हुआ है उसमें से खा लो। बच्चे फटाफट जल्दी बाहर आए। आंगन में चूल्हे के ऊपर एक पतीला रखा हुआ था। उन्होंने जैसे ही ढक्कन खोला, वहाँ बहुत सारा धन रखा हुआ था। बच्चों ने माँ को आवाज़ लगा दी, यहाँ आओ, यह क्या है? माँ भी जल्दी से आ गई। माँ ने देखा बहुत सारा धन है तो अपने पति से कहती है, शायद हम पर पितृ देवताओं का आशीर्वाद है जो इतना सारा धन है हमारे घर में है। उनके अच्छे दिन आ गए थे। फिर जब दूसरा श्राद्ध आया तो उन्होंने बहुत अच्छे से किया। पंडित जी को बुलाया, तर्पण दिए, अपने बहनों को बुलाया, सखी संबंधों को पितृभोज पर बुलाया और पुत्रों ने पितृदेव को अच्छे से स्वागत करके अच्छे से भोग लगाया। सब सुखी होकर उनको आशीर्वाद देकर चले गए। अगर मन अच्छा है तो सभी मदद करते हैं, अगर मन में कपट है तब कोई किसी की मदद नहीं करता है। इसलिए मन को साफ रखना चाहिए। इसलिए धनी भी अब धनवान हो गया है। पितरों के आशीर्वाद से उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। 16 दिन के जो पितृपक्ष आते हैं उसमें दान देना, पितृदेव को तर्पण देना, पितरों को भोग लगाना, यह जरूरी करना चाहिए। यही मान्यता है। जय हो पितृदेवताओं की। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कहानी पे। कैसी लगी ज़रूर बताना।